तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब के ये कैंप आज देखा तो बहुत खुशी हुई, और मैं जब आया तो यहाँ काफ़ी मरीज़ थे, बहुत सारे पेशेंट थे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी दिन के बाद इस तरह का कैंप हमें देखने को मिला है। देखिए, ये तो ज़रूरत है इस वक्त की और इस इलाके की, क्योंकि ये इलाका जो है मज़दूरों का इलाका है और यहाँ पर जो है जिस तरह की आबादी है तो यहाँ हॉस्पिटल है, काम कर रहा है मगर वो नाकाफ़ी है। डिस्पेंसरीज़ हैं, काम कर रही हैं मगर नाकाफ़ी हैं। हमारे अवामी नुमाइंदे और हमारी जो सामाजिक तंजीम है उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ आबादी जितनी आबादी है उसके हिसाब से मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक योगदान है। शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी पिछले 25 सालों से अवामी खिदमात में सेहत, तालीम, सफाई और सरकारी जो योजना है उन लोगों तक पहुंचाना, तो ये हमारा एक अगला कदम है जो आज हमने शमा एजुकेशन सोसाइटी के तहत यहाँ अल खदीजा पॉली क्लिनिक जो चल रही है पिछले 20 सालों से, तो आज आप कह सकते हैं कि वो 20 साल मुकम्मल होने पर हमने ये आवाम को खिदमत के रूप में हमने अपनी इस मेडिकल सेंटर का जो है दोबारा से इफ्तिताह किया है। और ये ख़ास जो कैंप था, ये कैंप हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मिर्ज़ा शाहिद चंगेज़ी साहब, उनकी अहलिया शमा मिर्ज़ा, जिनका भी 2 महीने कबल जो है इंतकाल हुआ, तो उनके एहसाल सवाब के लिए हमने ये कैंप किया है। और मकसद यही है कि लोगों तक खिदमत पहुँचे और लोगों को हम जितना नफ़ा पहुँचा सकें। जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कहा है कि तुम्हें दुनिया में जो भेजा है वो दूसरों को नफ़ा पहुँचाने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ मज़दूर तबका ज़्यादा बड़ी तादाद में रहाइश पजीर है, तो ज़रा सा ये भी बताएं कि किस तरह की लोग, यानी कि किस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हैं यहाँ रहने वाले लोग, ख़ास तौर से ख़वातीन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ माल नरिश्ड यानी कि जिनको बोलते हैं कुपोषित, जिनके खाने पीने का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो है वो लाहक हो जाती हैं। और ख़ास तौर से हमारी बहनों में, हमारी माँओं बहनों में जो हम देख रहे हैं लेडीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से यहाँ गाइडेंस नहीं मिल रही है और सही तरीके से उनको खाने पीने का नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि मज़दूर तबका है तो उनके अंदर जो कमियाँ हैं, जैसे खून की कमी बहुत देखी जा रही है, कैल्शियम की कमी देखी जा रही है। एक अफसोस का मकाम ये भी है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह प्रोटीन तो बहुत लिया जाता है, क्योंकि गोश्तखोर जो हैं इस इलाके में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मगर हरी सब्जियों पर जो है हमारा फोकस नहीं है, फलों पर हमारा फोकस नहीं है, सलाद पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा जो दूध है, अंडा है या कुदरती जो धूप है उस पर लोगों का फोकस नहीं है, जिसकी वजह से ये हड्डियां कमज़ोर होना, हमारी माँ बहनों की खून की कमी, ये बहुत बड़ी हमें देखने को मिली। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अभी पिछले हफ्ते ही नीति आयोग ने भी एक सर्वे किया कि हिंदुस्तानी मोटे होते जा रहे हैं और हमारे इलाके में इसकी भरमार है। और ख़ास तौर से देर से खाना और सो जाना, सुबह देर से उठना और रोज़ाना गोश्त का इस्तेमाल करना, ये हमारे ख़ास तौर से हमारे तबके के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का घर बनता जा रहा है। मोटापा, फिर जोड़ों में दर्द, फिर शुगर, फिर हार्ट, फिर किडनी, और इस तरीके से वो उम्र का जो दायरा है, जो पहले 55, 60 या 65 हुआ करता था, अब 40-45 में ही आपको काफ़ी मौतें देखने को मिल रही होंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा था कि ये अवामी नुमाइंदों, समाजी कारकुनान की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि सेहत के तई लोगों को बेदार करने के लिए उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदे अपना रोल अदा करें? देखिए, मैंने पहले ही अपना कहा कि अस्पताल है नाकाफ़ी है, डिस्पेंसरी काम कर रही है नाकाफ़ी है, आबादी ज़्यादा है। सीलमपुर की जो आबादी है बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी लोग पलायन करके सीलमपुर आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि साहब क्या हालात रहे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये सेफ़ और सुरक्षित जगह है, यहाँ पर लोग आना ज़्यादा तादाद में कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अवामी नुमाइंदे, जैसे कि अब चुनाव का वक्त आने वाला है और एक हमने एक हमने अपना कैलकुलेशन निकाली, हमारे कुछ साथियों ने, हमने बैठ के, कि 21 करोड़ कम से कम आने वाले निगम चुनाव में सीलमपुर वार्ड के चारों वार्डों पर खर्च होने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां पैसा जो है बारिश की तरह बहाएंगे। लोगों को जो भी सिलसिला चलता है, खाना पिलाना, ख़रीदना, बेचना, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि तमाम ये अवामी नुमाइंदे ये पैसा इकट्ठा करके एक प्राइवेट जगह लेकर एक बड़े पैमाने पर, जैसे आनंदपुर ट्रस्ट आप देखते हैं लक्ष्मी नगर में, लाल क्वार्टर में, वहाँ सिर्फ रुपए में 25 पैसे में सारी जांचें होती हैं। तो मेरी गुजारिश है आपके हवाले से, उस चैनल के हवाले से, इसरार साहब भी मौजूद हैं, तो
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सब लोग कंट्रीब्यूशन करें, नेता जो नुमाइंदे आ रहे हैं, कि भाई हम एक ऐसी डिस्पेंसरी, एक ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट कायम कर दें, वो सभी मजमुई तौर पर हो, और लोगों को यहाँ 25% में सीटी स्कैन, MRI, बड़े बड़े टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ECG, इको, इस तरह के अल्ट्रासाउंड, तो अगर ये यहाँ कायम हो जाए और चुनाव भी वो लड़ें, तो जो जितना योगदान करे, लोगों को चाहिए कि उसको वो अपना नेता चुने। मगर ये मज़हब के नाम पर, ये बिरादरी के नाम पर, ये जाति के नाम पर, और ये काले गोरे के नाम पर, और किसी भी तरह पार्टी के नाम पर चुनाव न लड़कर लोगों की सेहत, सफाई और तालीम के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, और ये लोग अपना पैसा इधर फिजूल बर्बाद न करके शराब, बिरयानी और दुनिया भर की खुराफातों में लोगों के लिए काम करें, तो इंशाल्लाह लोग देखते हैं और फिर वो वोट करते हैं। बस एक सवाल आखिरी में पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की और ख़ास तौर से कैंडिडेट की खिंचाई की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कल को आप पे भी ये निशाना लगाएंगे कि आप सियासत कर रहे हैं? नहीं, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक हम समाजी खिदमतगार हैं और लोगों की परेशानियों को देखते हैं। मैंने तो मशवरा दिया है कि वो पैसा हराम में ना चला जाए, उसका हलाल इस्तेमाल हो जाए और लोगों का भला हो जाए, और जिसके बीमारी में जिसका इलाज होगा, तो अल्लाह ताला तो देख ही रहा है कि किसके पैसे से, किसकी मदद से हुआ है, तो उसका अजर व सवाब तो अल्लाह देगा। ज़रूरी नहीं है उसका पोस्टर निकालना, ज़रूरी नहीं है उसको दुनिया के सामने, क्योंकि हम जो खिदमत कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और ये जिस तरह के हम इश्तहारात या हम वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया डालते हैं, ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन हो, अरे भाई इन्होंने इतना काम किया, चलिए हम कुछ और करें। जैसा कि कहा जाता है, इस्लाम में हिरस सिर्फ एक ही जगह है, अच्छे कामों के लिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे दुगना अच्छा काम करके दिखाए, तो उसी नीयत से हम काम कर रहे हैं। सियासी नुमाइंदों को हमने किसी का नाम, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, सब एक बराबर हैं। सबको चाहिए कि वो लोगों के लिए कुछ करके जाएं। 1 करोड़ रुपया बर्बाद करके अगर वो हार जाता है, तो उसका 1 करोड़ रुपया हराम है। अगर उसने कोई अच्छा काम कर दिया, लोग फ़ायदा उठा लिए, भले जीते न जीते, अल्लाह के तो जीत है। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी वो है असल कामयाबी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम जितने भी इलेक्शन लड़ लें, चुनाव कर लें और ढिंढोरा पीट लें, पोस्टर लगा लें, भाषण दे लें, जब तक हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया की तमाम चीज़ें जो है बेकार है। डॉक्टर साहब, मरहुमा के लिए, एहसाल सवाब के लिए मेडिकल कैंप हमें देखने को मिला। क्या इसी तरह से अगर कोई हैप्पी बर्थडे पे, यौम पैदाइश के मौके पे भी कोई आपकी फैमिली की तरफ से अगर होगा, तो बजाय वो पार्टी करने के धूमधाम, उस पर भी कोई मेडिकल कैंप लगाएंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ खैर ये सिलसिला नहीं है, ख़ास तौर से मेरे घर में। मैं किसी भी तरह का यौम पैदाइश या इस तरह की जो इस्लाम में जिसकी जगह नहीं है, उनसे हम बचते हैं। बाकी एहसाल सवाब ये कभी भी कैसे भी किया जा सकता है, और यही वो इंसानी जो है खिदमत है या इबादत है जो अल्लाह को मंजूर है किसी मरहूम के लिए। आप दुनिया भर की चीज़ें करें, आडंबर करें, वो उसमें कहीं जगह नहीं। हाँ, किसी को आप भला पहुँचा दें, उसका एहसास सवाब आपके मरहूम को मिलता है, तो वही एक सिलसिला है। बाकी ये बर्थडे और ये एनिवर्सरी ये हमारी डायरी में है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।